हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जनरल इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट 5 है, उनके लिए बहुत ही मददगार हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए अगर दिल से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मेरे साथ एक पेन और एक कॉपी लेकर साथ में बैठिए और प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करिए और अपने से लगाइए और इससे मैच करिए। तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन का आपको डिटेल एनालिसिस करके बताऊँगा। आप वो रूल नियम लिख भी सकते हो अपने नोटबुक में। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको जो है ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से आपको इसमें भरना है पढ़कर। तो क्या है, नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। देखिए, इतना सेंटेंस को आपको ज़्यादा नहीं समझना है, सिर्फ नियम क्या कहता है, रूल है आपका यहाँ से कि रूल है कि जब कोई भी सेंटेंस में नथिंग लगा रहे, ठीक है, नथिंग लगा रहे, सिर्फ नथिंग भी देख लो या नथिंग बट लगा रहे तो ये क्या होता है, आपका सिंगुलर होता है। और तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या होता है, तो अगर ये सिंगुलर है तो अपने साथ ये अपना वर्ब कैसा लेता है, वर्ब भी आपका सिंगुलर लेता है। तो यहाँ तो वर्ब ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो हैव क्या है, प्लुरल है, तो ये तो होगा नहीं। आर भी क्या है, प्लुरल है, तो ये भी होगा नहीं। वेयर क्या है, प्लुरल है, ये भी होगा नहीं। इज हमारा क्या है, सिंगुलर दिख रहा है। तो नथिंग में याद रखिएगा, नियम कहता है कि नथिंग किसी भी सेंटेंस में लगाओ तो वो सिंगुलर होता है और अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर नथिंग के लिए यहाँ पर इज हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, उस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है, वो आपको इस फिल इन दी ब्लैंक्स में यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीच द रिव्यू। रीड द रिव्यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि 2 काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है। यहाँ पर कितने काम हो रहे हैं, 2 काम हो रहे हैं। तो पहला काम आपका कौन है, यहाँ पर यहाँ से मैं इंक बदल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के लिए फर्स्ट काम है। तो जब फर्स्ट काम हो तो जो पहला काम हो जाए उसके लिए क्या लगाते हैं, हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। और जो हमारा सेकेंड काम होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट। तो देखिए, ये पूरा फर्स्ट वर्क है और यहाँ से ये हमारा सेकेंड वर्क है। तो सेकेंड वर्क देखिए, ही रीड का तीनों रूप क्या होता है वर्क का, रीड रेड, तीनों सेम ही होता है, V1 V2 V3। तो यहाँ V2 है, यहाँ पर क्या है आपका V2 क्या होता है, सिंपल पास्ट। तो देखिए, सेकेंड जब 2 काम हो तो सेकेंड वर्क क्या होता है, सिंपल पास्ट में होता है। तो पहला वर्क किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट के लिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हैड प्लस में V3 होता है ना। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन भी वॉच है, तो ये तो नहीं होगा। वाज वाचिंग है, ये तो कंटिन्यूस हो गया पास्ट का, ये भी नहीं होगा। हैव प्रेजेंट हो गया, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन राइट बचा कौन, ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए हैड और वाच है, मतलब हैड प्लस V3 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ठीक है, आपको देखिए हम पूरा डिटेल में हर क्वेश्चन का एनालिसिस करके दिखाएंगे, जैसे आपको समझ में आए। तो आप एक नोटबुक एक पेन लेके ही बैठो, जैसे आपको क्या होगा, माइंड में बहुत ज़्यादा
अच्छा सा आप समझ पाओगे। और आपका जो डीएलएड है, बिहार डीएलएड का जो लेवल रहता है एकदम यही लेवल रहता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलना चाह रहा है। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ABCD। उस चारों ऑप्शन में यहाँ कौन सा सुटेबल भरेगा वो आपको यहाँ पर भरना है। तो देखिए पहले सेंटेंस पढ़ के इसका तो कुछ हिंदी मीनिंग तो कुछ तो समझिएगा। देयर आर अदर्स फैक्टर्स, यहाँ पर कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं डैट कुड लीड, जो क्या हो सकते हैं, कारण बन सकते हैं, टू वायलेंस बिसाइड्स वीडियो गेम्स। देखिए यहाँ कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो कारण बनते हैं वीडियो गेम्स के वायलेंस, ठीक है, वायलेंस के, ठीक है। पुअर मेंटल हेल्थ कुड काउज वायलेंट बिहेवियर। इससे क्या होता है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने का कोशिश कर रहा है, अदर फैक्टर्स की बात हो रहा है। तो एक अदर फैक्टर मतलब क्या, एक एग्जाम्पल देंगे तो आप कोई भी चीज़ को प्रूव करोगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने के लिए काम हो रहा है। देयर आर अदर फैक्टर्स डैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड वीडियो गेम्स। यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना है। यहाँ पर कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल का भाव आएगा और उसके लिए ये चीज़ लिख रहा है, ठीक है। तो हाउएवर तो हालांकि होता है हिंदी, तो ये नहीं होगा। इन एडिशन के मतलब होता है के अलावा, ये भी नहीं होगा। सो नहीं होगा, फॉर इंस्टेंट होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर इंस्टेंट का मतलब हो गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आपको क्या बनाना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से 4 ऑप्शन में जो सुटेबल ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिया हुआ यहाँ भरना है। और आपको भरने के बाद कैसा सेंटेंस बनाना है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस पढ़िए। डैश यू एडमिट टू अ क्राइम इफ़ यू डिड नॉट कमिट इट। देखिए इफ़ से पता चल गया कि ये सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल है। तो इफ़ वाला जो क्लाउज है ना हमारा, इफ़ वाला जो क्लाउज है हमारा, यू डिड नॉट है, मतलब ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। जब ये पास्ट टेंस में तो पूरा सेंटेंस किस में चलेगा, पास्ट में चलेगा, ठीक है। और पास्ट में तो यहाँ पर विल तो फ्यूचर हो गया, ये आपका फ्यूचर बताता है, ख़त्म। ये है प्रेजेंट बताता है, ये भी ख़त्म। हैड आपका पास्ट बताता है और ये भी पास्ट बताता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि प्रेजेंट टेंस में अगर इफ़ का क्लाउज है तो मेन जो क्लाउज होगा वो पास्ट यहाँ भी होगा, लेकिन पास्ट के लिए कौन होगा यहाँ पर, वुड होगा, क्योंकि वुड जो है कंडीशन बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। हैड नहीं होगा। जब भी कंडीशन सेंटेंस हमको बनाना होता है तो हम वुड को प्रीफर करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अगर तैयारी कर रहे हैं डीएलएड बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 2 कंडीशन सेंटेंस, 2 नॉन इन्फिनेटिव, 2 वॉइस, 2 नरेशन जरूर पूछता है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और सारे नोट्स करते जाइए, कॉपी लेके बैठिए अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हैं तब। चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं 5वां। फाइंड द मोस्ट सुटेबल कोहेसिव डिवाइस फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें जो ऑप्शन यहाँ ठीक लगे वो भरना है। मीरा लेफ्ट द क्लास अर्ली। मीरा जो है क्लास को पहले छोड़ देती है। ही डिड नॉट वांट टू क्यू अप टू बाय फूड एट द कैफ़े लेटर। वो देखिए वो मीरा जो है, अमीरा नाम है, ठीक है। अमीरा जो है ना क्लास को पहले ही छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती होगी, तो यहाँ कोई कारण होगा क्यों छोड़ती होगी, यहाँ कारण देना होगा। यहाँ क्या देना है, कारण बताना है। तो कारण के लिए कौन यूज होता है, ये तो परफेक्ट के लिए यूज होता है, बट तो लेकिन होता है नहीं, सो नहीं, एज। एज जो है आपको याद रख लेगा, एज किसके लिए यूज होता है, रीजन के लिए। रीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कारण बताने के लिए किसका यूज होता है, एज का। तो यहाँ कोई कारण देगा ना कि मीरा जो है
क्लास पहले क्यों छोड़ के भाग जाती है? क्योंकि वो नहीं, उसे पसंद नहीं है खड़े होना। सब्जी खरीदने के लिए उसे लाइन में खड़े होना पसंद नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स बहुत तरह का पूछता है, टेंस बेस पूछता है, प्रीपोजिशन बेस पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए, आई विश आई डैश अ किंग, क्या बोला यहाँ पर? आई विश का मतलब क्या है? यहाँ पर जो है काल्पनिक इच्छा का भाव हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? काल्पनिक इच्छा, काल्पनिक इच्छा का क्या हो रहा है? भाव आ रहा है। ठीक है, काल्पनिक इच्छा का भाव व्यक्त हो रहा है। तो आई विश आई डैश अ किंग, आई विश मतलब मेरी इच्छा है, या मैं इच्छा ऐसा करता हूँ कि आई वाज ए किंग। तो जब भी काल्पनिक इच्छा का भाव हो तो वो किस में चला जाता है? पास्ट। हमेशा कैसा वर्ब लेता है? पास्ट का वर्ब लेता है। तो ये नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा, लेकिन पास्ट का वर्ब लेता है, लेकिन कैसा लेता है? प्लूरल। तो वाज का क्या लेगा? वेयर। ठीक है, जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो, मतलब इच्छा व्यक्त करने वाला भाव आया सेंटेंस से, तो क्या करिएगा? पास्ट में जाएगा, लेकिन कौन लेगा? हमेशा वेयर, वेयर वाला लेगा, प्लूरल वाला, तो वेयर हो जाएगा। ठीक है, आई देख के वाज मत लगा देना, क्योंकि ये है कंडीशनल, ये है आपका इच्छा, काल्पनिक इच्छा, इसके लिए क्या हमेशा लगता है? वेयर। ठीक है, ये सब नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 7 है ना? हाँ, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। आपको देखिए यहाँ पर एक अंडरलाइन वाला लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आपको बताना है, इस लाइन का टेंस बताना, आपको इस लाइन का क्या बताना है? टेंस बताना है। तो क्या है? इट इज गोइंग। इज से पता चल रहा है कि ये किस में है? प्रेजेंट में है ना। फ्यूचर तो है नहीं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर भी का कैसा रूप है? V4 है। तो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन कट गया है, लेकिन नीचे जितना भी था वो फ्यूचर लिखा हुआ था, तो आपका एक ही प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बता रहा है ये पूरा लाइन। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर आप लिखना चाहते हैं स्ट्रक्चर, तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, ठीक है, वर्ब का भी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये मैच कर रहा है ना? सब्जेक्ट है, इज एम आर है, वर्ब का चौथा रूप है, और ऑब्जेक्ट है। तो आपका ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। आपको इसका इडियम फ्रेज बताना है। एक क्लोज शेप का इडियम फ्रेज क्या होगा? एक क्लोज शेप का मतलब होता है बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। तो डिफीट नहीं हो गया, डाइवर्जन होगा, नैरो एस्केप। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? नैरो एस्केप। ऑप्शन बी राइट। 9 नंबर देखते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। आपको क्या बनाना है? एक कंडीशनल सेंटेंस। देखिए यहाँ से इफ़ से पता चल रहा है ये कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल। और इफ़ जो क्लाउज है वो किस में आएगा? ये बाद के बाद है, मेन क्लाउज पहले पकड़ते हैं। मेन क्लाउज किस में है? कुड। कुड जो होता है कैन का पास्ट होता है, ये क्या है? पास्ट टेंस में है मेन। तब मेन क्लाउज किस में? पास्ट टेंस में। तो यहाँ भी किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। तो पास्ट कौन बताएगा? हैव तो प्रेजेंट के लिए होता है, ख़त्म। वांट, वांट क्या है? ये एक तरह का वर्ब का V1 है, तो ये भी नहीं होगा। हैड वांटेड, ये तो परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, नहीं। यहाँ पर हमको चाहिए सिंपल पास्ट, तो हमारा क्या होगा? वांटेड। यहाँ पर क्या चाहिए?
सिंपल पास्ट, तो यहाँ हो गया, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में, तो यहाँ भी सिंपल पास्ट में चाहिए इफ़ क्लाउज में, तो आपका वांटेड हो गया, ऑप्शन सी राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ही वॉज गोइंग डैश द स्टेशन, ही वॉज गोइंग डैश द स्टेशन, एलोंग नहीं होगा, फोर के लिए होता है, थ्रू नहीं होगा। आप वह जा रहा है किसके तरफ, स्टेशन की ओर जा रहा है, और के लिए क्या होता है, टूवर्ड्स होता है, किसी दिशा की ओर जब जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, टूवर्ड्स भराता है, ऑप्शन सी राइट। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, उसको सही ऑप्शन से फिल करना है। संजय विल रिटर्न डैश अ वीक, संजय जो आ जाएगा, बिटवीन तो होता नहीं है, दो व्यक्ति के लिए होता है, दो व्यक्ति के बीच के लिए होता है, बिटवीन ये नहीं होगा, फोर नहीं हो सकता, फ्रॉम नहीं हो सकता, विद इन मतलब समय के अंदर के, यहाँ पर विद इन का मतलब क्या हो रहा है, समय सीमा के अंदर आ जाएगा, तो संजय विल रिटर्न विद इन अ वीक, ऑप्शन ए राइट। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द इडियम फ्रेज कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, पुकारना, एक तरह से क्या होना, बुलाना, तो क्या होगा, कैलकुलेट तो नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिसाइज का मतलब निंदा के नहीं, टू एब्यूज़ गाली देना नहीं, टू साउट मतलब पुकार चिल्ला के, या चिल्लाना या पुकारना एक तरह, जब पुकारते हो तो आप चिल्लाते हो ना, तो ए ऑप्शन हो गया राइट। 13 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड स्टेटमेंट, पंक्चुएटेड स्टेटमेंट, तो यस्टरडे तो सब में है, ये तो सही है, आई मीट सब में है, ए सब में है, 10 ईयर ओल्ड, तब अंतर किस में है, आपका यहाँ पूछ रहा है कि सही जो है, करेक्ट जो है पंक्चुएटेड स्टेटमेंट बताइए, तो ऑप्शन बी आपका सही है, क्योंकि हम जब 10 ईयर्स एज के रूप में बोलते हैं तो उसको ऐसे ही तो लिखते हैं, 10 ईयर्स ओल्ड बॉय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। 14 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपका नरेशन आ गया, डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बदलने का। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये आपका दिया हुआ यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच, इसको बदलना है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में। हीरा लड़का है, सेड, तो आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है ये किस में है, पास्ट टेंस में है। ये जब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका भी टेंस क्या होगा, चेंज होगा, टेंस क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसका टेंस क्या होगा, चेंज होगा, तो विल का क्या होगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, तो ही विल ये गलत है, आई सेल गलत है, और आई बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, हीरा के अनुसार, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा, तो आई तो आएगा नहीं, ख़त्म, ही आया और वुड भी है, तो ये आपका डी राइट हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन इन्फिनेटिव वर्ब, आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ के उसमें से नॉन इन्फिनेटिव वर्ब आपको ढूंढना है। तो नॉन इन्फिनेटिव वर्ब क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव। ये क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है, वर्क करता है नाउन की तरह। ये क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ये वर्क करता है एडजेक्टिव की तरह। ये क्या होता है, टू प्लस V1, ये नाउन की तरह वर्क करता है। यही तीनों के होता है नॉन इन्फिनेटिव वर्ब का एग्जाम्पल।
मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज़ लिखना संभव नहीं है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास किया करो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर खोजना है नॉन इन्फिनेटिव। तो देखिए सी आपका प्रोनाउन है, तो ये तो होगा नहीं। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रियली गुड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। रियली गुड ये भी नहीं होगा, गुड हमारा एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। एट कंक्लूजिंग पीपुल, पीपुल हमारा क्या है, नाउन है। एट हमारा प्रीपोजिशन है, तो बचा कौन, कंक्लूजिंग। और कंक्लूजन में वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पर क्या वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये हमारा क्या हो गया, एज अ वर्क कर रहा है हमारा क्या, पीपुल का क्या बता रहा है। तो कंक्लूजन एडजेक्टिव है, वो कहने का मतलब यहाँ पर। और पार्टिसिपल हमारा क्या होता है, एक तरह का नॉन इन्फिनाइट वर्ब का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, कन्फ्यूजिंग, ये आपका नॉन इन्फिनाइट वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन हो गया बी राइट। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इतना सिंबल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, कॉलन तो नहीं कहते, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ऑप्शन है सेमी कॉलन कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो निशा टोल्ड डैट द एग्ज़ाम हमारा क्या है, एक तरह का थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है, नहीं बदलता है। माई एग्ज़ाम तो होगा नहीं, दिस एग्ज़ाम होगा नहीं, योर एग्ज़ाम होगा नहीं, तो बचा क्या, द एग्ज़ाम वाज। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी राइट। अब हमारा क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो लव योर कंट्री आपको यहाँ क्या बता रहा है कि अपने देश से प्यार करना। तो ये वाक्य जो है, ये जो सेंटेंस है वो आपका किस में है, इम्परेटिव सेंटेंस है। जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो तथा सलाह का बोध होता है, इससे क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस से सलाह का बोध होता है, ठीक है। तो इसका जो पैसिव फॉर्म बनता है, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव जो बनता है वो क्या बनता है, शुड प्लस बी प्लस V3। यहाँ तो शुड नहीं दिख रहा है, बी खत्म, यहाँ शुड नहीं दिख रहा है, सी खत्म, शुड नहीं दिख रहा है, डी खत्म। तो आपका ऑप्शन बी में शुड और बी प्लस लव दिख रहा है, ऑप्शन ए राइट। ये आपका ईडियम फ्रेज है, लैंड एंड एयर, मतलब ध्यान लगाकर सुनना। कहने का मतलब क्या, कान जो है लगाकर सुनो, मतलब ध्यान पूर्वक सुनो। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक सुनना। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में किसका अर्थ निकल रहा है, ध्यान पूर्वक सुनना। डेनी टू लिसन ना, रिक्वेस्ट टू स्पीक स्लोली ना, बोलने का थोड़ा बात है। टू इग्नोर समवन फॉर ना, रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली, ऑप्शन डी, मतलब अटेंशन देकर, मतलब ध्यान देकर सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना बोलते हैं ना। तो लैंड एंड ईयर का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना, उसका अर्थ मिल रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली। तो आपका टोटल 20 क्वेश्चन ख़त्म हो गया, सेट नंबर 5 था ये। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक नहीं करोगे तो कमेंट कर ले, एक बताना कि हाँ आप अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना कि हाँ आपने वीडियो देखा, तो एक लाइक कर देना, छोटा सा इमोजी ही कमेंट कर देना। अगर आप न्यू है चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ साथ साथ में। तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, DLED इंग्लिश करके होगा,
उस पे आपको सारा मिल जाएगा। अभी 2 चल रहा है, ये दोनों ख़त्म होगा तो मैं और सब्जेक्ट का लाऊंगा धीरे धीरे। तो आप लोग ज़रूर थोड़ा मोटिवेट करिए, हेल्प करिए वीडियो को सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।